आज के इस वीडियो में हम आपको लेटेस्ट नेक डिज़ाइन के साथ ये काफ्तान टॉप बनाना सिखाएंगे। ये टॉप बनाने के लिए हमने ये 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। तो इसे हम लंबाई की तरफ से इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। इस कपड़े का पैना 42 इंच है, तो लंबाई के लिए हमारे पास 21 इंच कपड़ा रहेगा। अब हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई हम इसकी रख रहे हैं 32 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। 32 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। और ये साइड में जो कपड़ा बच गया है, इससे हम इसकी नेक डिज़ाइन बनाने के यूज़ में लेंगे। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट और बैक के लिए ये कपड़ा कट कर लिया है। तो अब इसे हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। फ्रंट और बैक के लिए दोनों पीस अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के लिए ये दो पीस कट कर लिए हैं। तो इनकी लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई है 32 इंच। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए ये हमने बुकरम पेस्टिंग लिया है। तो एक साइड से चिकना आता है पेस्टिंग के लिए, तो इस पर हम नेक के लिए डिज़ाइन कट करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 12.5 इंच और लंबाई हम इसकी ले रहे हैं 5.5 इंच। तो इसे हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट हमारे पास है 13 इंच। तो उसके हिसाब से हम इसके ऊपर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम बूट नेक बना रहे हैं, तो इसलिए हम नेक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो हम इसकी चौड़ाई हम रख रहे हैं 4 इंच। तो 4 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देते हैं और दूसरा निशान हम लगाएंगे 1.5 इंच पर और एक्स्ट्रा इस तरह से। इस तरह से हमने 2 निशान लगाए। और गले की गहराई हम रख रहे हैं 3.5 इंच। यहाँ पर भी हम दूसरा निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। तो इस तरह से हम दोनों निशान लगा दिए हैं। अब इस तरह से हम नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने नेक की शेप ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है, तो इसी तरह से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो बराबर से 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और अब हम ये सारे पॉइंट को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने नेक के लिए एक पीस हमने कट कर लिया है बुकरम का। अब देखिए ये जो पीस हमने निकाला है इसके अंदर से कट करके, तो देखिए यहाँ से हमने ये पीस जो कट किया है, इससे अब हम नेक के लिए दूसरी डिज़ाइन कट करेंगे। तो इसके लिए हमने दूसरा पीस लिया है बुकरम पेस्टिंग का 10.5 इंच और 7.5 इंच का। इसे भी हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पीस को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे बराबर से। और इस तरह से रखकर हम इसके बराबर से इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से 0.75 इंच पर दूसरा निशान लगाएंगे 0.25 इंच पर। तो इस तरह से 0.25 इंच पर निशान लगा लेते हैं। देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। अब यहाँ पर हम एक और निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 6.5 इंच पर लगभग ये निशान लगाएंगे इस तरह से। और ऊपर से इस तरह से हम फ्रंट नेक के लिए इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे।
तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से भी लगभग 1 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने नेक के लिए दूसरी डिजाइन भी कट कर ली है बुकरम शीट पे। तो इस तरह से ये हमने दोनों पीस जो कट किए हैं इसे हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं प्रेस से। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पीस को कपड़े के ऊपर इस तरह से प्रेस से पेस्ट कर लिया है। अब ये जो पीस है इसके कॉर्नर पर हम यहाँ पर कपड़े पर इस तरह से कट लगाएंगे दोनों साइड, और ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देते हैं और इसे हम सेंटर से अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। अब हम टॉप का पार्ट लेंगे, फ्रंट पार्ट, तो एक पार्ट हम लेंगे जिसमें हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पर इस तरह से कट लगाकर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कट लगाकर जो मार्किंग की है, तो ये जो हमने नेक डिजाइन के लिए जो पीस कट किया है इन दोनों के इस तरह से निशान मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई पहले हम इस तरह से सेंटर में लगा लेते हैं जिससे कि ये इधर उधर सरके नहीं, बराबर से इसके ऊपर सिलाई लग जाए। देखिए इस तरह से हमने इसके सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने जो बुकरम पेस्ट किया है इसके बिल्कुल किनारे किनारे हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेते हैं इसे। अब हम इस पर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे नेक पर। ध्यान रखिए आपको सिलाई को कट नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगा लेते हैं पूरे नेक पर। अब हम इसे इस तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई थी सेंटर में, तो इसे हम निकाल देते हैं और अब हम इसे दूसरे साइड टर्न करेंगे इस तरह से।
नेक को इस तरह से दूसरे साइड टर्न करके आप इसके ऊपर प्रेस करके इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। अगर आप प्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से टर्न करके नाखून से इस तरह से प्रेस कर दें सिलाई को, जिससे कि सेट हो जाए। अब हमने नेक के लिए जो दूसरा पीस तैयार किया था, सेम साइज में हमने एक और कपड़े का पीस कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो बुकरम पेस्टिंग है इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है, जिससे कि इसके दूसरे साइड मार्किंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगाने से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन बन गई है। तो अब जो दूसरा पीस है, इस तरह से दोनों के राइट साइड को हम एक दूसरे की तरफ रखते हुए और इसके ऊपर अंदर की तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब अंदर की तरफ से हम इसे यहाँ से नेक को कट कर लेंगे। लगभग आधा इंची कपड़ा हम छोड़ते हुए इस पर इस तरह से कट लगाएंगे और यहाँ पर नेक पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। इस तरह से हमने कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से दूसरे साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह से टर्न करके आप इसे इस तरह से नाखून से प्रेस कर दें सिलाई को, या फिर आप इसके ऊपर प्रेस करके इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई थी, इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमने इसीलिए लगाई थी, जब हम इस तरह से सिलाई लगाएं तो बिल्कुल जो बुकरम है उसके बिल्कुल किनारे किनारे हम ये सिलाई लगा सकें। तो इस तरह से मार्किंग हो गई थी ये सिलाई लगाने से। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके बिल्कुल पास से हम इस कपड़े को कट कर देंगे। तो सिलाई को कट नहीं करना है, जितना नजदीक से हो सके इस तरह से हम इस कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है, इसे कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हमने पाइपिंग बनाने के लिए 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है, उरेब पट्टी। तो इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब इस स्ट्रैप को हम इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस स्ट्रैप का जो सीधा साइड है उसे हम इस तरह से नेक की डिजाइन है उसकी तरफ रखेंगे और इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ज्यादा कपड़ा हमें नहीं दबाना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर पतली पाइपिंग बनानी है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। बहुत ही कम कपड़ा हमने सिलाई में दबाया है। अब इस साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम कट कर देते हैं और यहाँ से अब हम इसे दूसरी साइड इस तरह से टर्न करेंगे। तो इस तरह से टर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही पतली पाइपिंग हमारे पास बनकर तैयार होगी। तो अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो जब हम पाइपिंग बना रहे हैं इसके बिल्कुल पास से हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर पाइपिंग बना ली है। अब इस पीस को हम जो हमने नेक तैयार किया है उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो ऊपर की तरफ से दोनों के नेक को इस तरह से मिला के रखेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर की तरफ हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें कि जो नेक का नीचे वाला पार्ट है ऊपर वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर से रहे और दोनों ही पीस सिलाई में इस तरह से बराबर से दब जाएं। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम इस साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने डोरी बनाकर इसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। तो ये पीस है, इनसे हम इसके ऊपर इस साइड डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके नीचे इस तरह से दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दबाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने ये व्हाइट कलर के मोती लिए हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर एक एक मोती रखकर इसके ऊपर हाथ से ही सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये मोती सील लिए हैं इसके अंदर, जिससे कि ये डिजाइन और भी सुंदर लगेगी। तो ये हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया है। तो बैक नेक के लिए भी हमने इस तरह से कपड़े के ऊपर ये पेस्ट कर लिया है बुकरम। तो इसकी भी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच और गले की गहराई हमने रखी है 2.5 इंच। इसे भी हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसके ऊपर कट लगाकर हम मार्किंग कर लेते हैं। और टॉप का जो दूसरा पीस है जिससे कि हम बैक पार्ट रेडी करेंगे, इसे भी हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं सेंटर में। अब इस तरह से देखिए हमने जो सेंटर में यहाँ पर कट लगाया है, इस कट से इसका कट मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से बुकरम पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे किनारे हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो बाहर की तरफ कपड़ा है इसे भी हम इस तरह से कट लगा देंगे और इस तरह से कट लगाकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस कपड़े को हम बुकरम पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब अंदर की तरफ नेक के ऊपर भी हम इस तरह से कट लगाएंगे। ध्यान रखिए आपको सिलाई को कट नहीं करना है। इस तरह से कट लगाकर हम इसे इस तरह से टर्न कर देते हैं दूसरे साइड, और इस तरह से टर्न करके सिलाई के ऊपर हम नाखून से प्रेस करके इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस नेक के ऊपर हमें बिल्कुल यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब बैक साइड में यहाँ पर हम हाथ से ही तुरपाई करेंगे, तो हम बाद में इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। और इसी तरह से जो फ्रंट वाला पीस है इसके ऊपर भी यहाँ पर हम हाथ से तुरपाई कर लेंगे इस तरह से पूरे नेक पर। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पीस के राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए इस तरह से शोल्डर से इसको स्टिच कर लेते हैं। दोनों पीस को हम शोल्डर से जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे शोल्डर से जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से ये नेक तैयार हो गया है फ्रंट और बैक। अब इसके चारों तरफ किनारे पर हम लेस अटैच करेंगे। तो ये हमने पॉम पॉम लेस ली है इस तरह से वाइट कलर में, तो ये हम अटैच करेंगे। तो साइड से इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को और इस लेस को हम इस तरह से दूसरे साइड रखते हुए और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे। तो इस तरह से ये पॉम पॉम लेस अटैच करने के लिए हमने जिपर फुट लगाया है। तो जिपर फुट से ये लेस लगाने में आसानी रहती है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर ये लेस अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़े की किनारी वाला साइड है, तो यहाँ से हमें डबल फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, बस सिंगल फोल्ड करेंगे और ये लेस अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस साइड से हम कपड़े को इसी तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसे दूसरे साइड टर्न कर लेंगे और इस साइड भी हम इसी तरह से इसके ऊपर लेस अटैच कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम इसके चारों तरफ ये लेस अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके चारों तरफ ये लेस अटैच कर ली है और लेस के ऊपर हमने डबल सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा ली है चारों तरफ। अब हम इसके ऊपर फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारे पास है 32 इंच और वेस्ट हमारे पास है 28 इंच और आर्म होल हमारे पास है 6.5 इंच। तो इसके हिसाब से हम इसके ऊपर अब निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड करके रखेंगे
और ऊपर की तरफ से अब हम शोल्डर की तरफ से इसके ऊपर आर्म होल के लिए सबसे पहले निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। चेस्ट का 32 का 4th पार्ट हो गया 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ से हम 18 इंच पर एक और निशान लगा लेते हैं, तो यहाँ तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और नीचे का पार्ट हमें ओपन छोड़ना है। तो यहाँ पर भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेते हैं और वेस्ट के लिए हम निशान लगाते हैं 28 का 4th पार्ट हो गया 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ही हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इसे हम दूसरे साइड भी निशान बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे और इस तरह से पकड़ के रखेंगे इसे बराबर से, और यहाँ से हम इसे थपथपा लेते हैं जिससे कि ये निशान दूसरे साइड भी आ जाए। देखिए इस तरह से दूसरे साइड भी निशान आ गया है। तो यहाँ से भी हम इस निशान को डार्क कर लेते हैं और अब इस निशान के ऊपर ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और नेक के ऊपर भी हमने इस तरह से हाथ से तुरपाई करके नेक को तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा काफ्तान टॉप बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।